वेलकम बैक दोस्तों, ये है ट्रांसफॉर्मर वर्सेस द टर्मिनेटर क्रॉसओवर यूनिवर्स का पार्ट 2। जहां पार्ट 1 के आखिर में हमने देखा था डिसेप्टिकॉन्स ने साइबरडाइन सिस्टम की लैब पर हमला कर दिया था और दूसरी तरफ ऑटोबॉट्स अभी भी दूसरे ऑटोबॉट्स को रिएक्टिवेट करने में लगे हुए हैं। जैसे व्हीलजैक, वेलोसिटी, रैचेट और आरसी जैसे ऑटोबॉट्स तो ऑलरेडी रिएक्टिवेट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बम्बलबी और सारा दोनों ग्रिमलॉक नाम के एक ऑटोबॉट को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूर खड़ा T-800 ये सब देख रहा है। तभी सारा T-800 से कहती है, तुम हमारी हेल्प क्यों नहीं करते और मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? जिसके रिप्लाई में T-800 अपना नाम साइबरडाइन मॉडल 101 टर्मिनेटर बताता है और सारा को पकड़कर बोलता है, सारा कॉर्नर मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ इन साइबरट्रॉनियन मशीनों को मारने आया हूँ, ना कि इनकी हेल्प करने। तभी बम्बलबी T-800 से गुस्से में कहता है, तो आ जाओ, इंतजार किस बात का, हम लोग यहीं खड़े हैं। वहीं रैचेट ऑप्टिमस को बताता है कि हमने सभी ऑटोबॉट्स को ठीक कर दिया है जिनको हम ठीक कर सकते थे। बाकी बचे हुए ऑटोबॉट्स को बहुत ज्यादा मरम्मत और एनर्जॉन की नीड है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनर्जॉन इन जायंट्स रोबोट का खाना और पानी है, यानी इनका पावर सोर्स है जिनके बिना ये लोग फंक्शन नहीं कर सकते हैं। खैर, फिर ऑप्टिमस व्हीलजैक से पूछता है कि हमारे सारे सिस्टम काम कर रहे हैं ना? जिसके जवाब में व्हीलजैक कहता है कि हमारे सारे सिस्टम काम कर रहे हैं सिवाय उस ड्रोन के जो हमने T-800 को स्कैन करने के लिए भेजा था। जिसके बाद ऑप्टिमस सभी काम को टीम्स में बांट देता है। जैसे व्हीलजैक से कहता है कि तुम कैसे भी करके मेगाट्रॉन की लोकेशन का पता लगाओ और रैचेट तुम बचे हुए ऑटोबॉट्स को रिपेयर करते रहो। मैं और वेलोसिटी एनर्जॉन की तलाश में निकलेंगे और बम्बलबी तुम सारा कॉर्नर को उसके घर पर ड्रॉप कर दो। आरसी और T-800 तुम दोनों चारों तरफ घूमकर ये पता लगाओ कि डिसेप्टिकॉन्स ने हमारे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है। तभी T-800 आरसी से कहता है, मेरे पास कोई वेपन्स नहीं है, और इतना कहते ही सभी अपने अपने काम में निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेगाट्रॉन साइबरडाइन सिस्टम लैब में खड़ा हुआ है, जहां थंडर क्रैकर मेगाट्रॉन को बताता है कि हमने सभी इंसानों को कब्जे में ले लिया है। और यहीं पर हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। वो ये था कि स्टार स्क्रीम सभी इंसानों से T-800 के बारे में सवाल जवाब कर रहा था, ये सोचकर कि T-800 इन सभी का लीडर है। इसीलिए इंसानों को एक ऑफर देता है कि तुम अगर मेगाट्रॉन को मारने में मेरी हेल्प करोगे तो मैं T-800 को मारकर तुम सभी को आजाद कर दूंगा। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ये सुनकर स्टार स्क्रीम उन पर गन तान देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साउंड वेव और रिफ्रैक्टर साइबरडाइन लैब की इलेक्ट्रिसिटी एनर्जॉन में डाल रहे हैं और स्काईरॉप इलाके की निगरानी करने के लिए निकल चुका है। और इंसेक्टिकॉन्स ने पूरी लैब छान मारी, फिर भी उन्हें T-800 जैसे और रोबोट्स नहीं मिले। ये खबर मिलते ही मेगाट्रॉन बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग उसे ढूंढ कर लाओ। मैं नहीं चाहता कि जिस चीज को हमारे बारे में इतना पता हो वो जिंदा रहे, इसीलिए एक बार T-800 को मार कर मैं उस ऑप्टिमस प्राइम को भी मार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑप्टिमस और वेलोसिटी उसी बीच पर पहुंच जाते हैं जहां स्टार स्क्रीम ने कार में बैठे इंसानों को जान से मार दिया था। उसी कार को देखते हुए ऑप्टिमस बोलता है कि हमको मेगाट्रॉन को जल्द से जल्द रोकना होगा, इससे पहले कि वो और लोगों की जान ले। वहीं बम्बलबी और सारा घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि तभी सारा कहती है, मुझे नहीं लगता कि इतना सब जानने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊंगी। जिसके रिप्लाई में बम्बलबी कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम हम ऑटोबॉट्स को ज्वाइन कर लो। जिसपे सारा कहती है कि मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे डर से भागने वाली समझें। जिसके रिप्लाई में बम्बलबी कहता है, तुमने अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि तुम एक योद्धा हो। फिर सारा रेडियो ऑन करती है जिससे उसे पता चलता है कि साइबरडाइन लैब पर अब हमला हो चुका है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि आरसी और T-800 आर्क के एक वेपन रूम में आ चुके हैं, जहां आरसी कहती है कि तुम्हें जो भी वेपन चाहिए वो तुम उठा लो, मुझे यकीन है कि टेलीट्रॉन उस वेपन को तुम्हारे साइज के हिसाब से बना देगा। और ये भी कहती है, अगर तुमने इन हथियारों का इस्तेमाल किसी भी ऑटोबॉट्स पर किया तो मैं तुमको बताऊंगी कि योद्धा के तौर पर मुझे कितना तजुर्बा है। T-800 उसकी बात काट कर बोलता है, ठीक है, लेकिन दिन खत्म होने से पहले तुम भी देख लोगी कि योद्धा कैसे लड़ते हैं। इसके बाद जो होता है वो थोड़ा डिस्टर्बिंग था, क्योंकि जैसे ही आरसी व्हीलजैक से बात करने बाहर गई उतने में ही T-800 ने पूरे आर्क में चुपके से दुनिया भर के टाइम बॉम्ब सेट कर दिए थे। और इतना ही नहीं, जब वो दोनों बाहर निकल रहे होते हैं उस टाइम भी T-800 चुपके से बॉम्ब फेंकता जा रहा था। बाहर पहुंचकर उन्हें वो ड्रोन दिखाई देता है जिसने T-800 को स्कैन किया था। आरसी T-800 से उस ड्रोन के बारे में पूछती है कि तभी आरसी के पास बम्बलबी का मैसेज आ जाता है कि उन्हें डिसेप्टिकॉन्स की लोकेशन मिल गई है। फिर हम देखते हैं कि सारा और बम्बलबी एक छत पर डिसेप्टिकॉन्स पर नजर रखे हुए हैं कि इतने में ही वहाँ पर स्काईरॉप आ जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। फिर वो दोनों जैसे तैसे गोलियों से बचाकर सीधा दूसरे डिसेप्टिकॉन्स की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। बम्बलबी सारा से कहता है, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है, वो एंड मोमेंट पर वहाँ से हट जाएगा और स्काईरॉप सीधा अपने डिसेप्टिकॉन भाइयों से जा टकराएगा। प्लान अच्छा था, लेकिन स्काईरॉप एंड वक्त में खुद को आसमान में टेलीपोर्ट कर लेता है और बम्बलबी का आइडिया पूरी तरह से फेल हो जाता है। लेकिन तभी स्काईरॉप में एक जोर का धमाका होता है, क्योंकि ऑटोबॉट्स और टर्मिनेटर वहाँ आ चुके हैं। अब शुरू होगी इस स्टोरी की सबसे खतरनाक फाइट, जहाँ साउंड वेव बम्बलबी पर जोरदार सोनिक ब्लास्ट करता है। आरसी स्काईरॉप पर हमला कर देती है। बम्बलबी खुद को संभालता है और सारा से कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ और हो सके तो व्हीलजैक और रैचेट को सिग्नल दे दो कि हमें उनकी हेल्प की जरूरत है। जिसके बाद मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम के बीच एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ रिफ्रैक्टर
रिफ्रैक्टर और T-800 में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि T-800 ने रिफ्रैक्टर को स्कैन करके उसके फेस पर साइबरट्रोनियन ब्लास्टर दे मारा। इससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट ऑटोबॉट्स के आर्क में और दूसरा ब्लास्ट रिफ्रैक्टर के चेहरे पर, जिससे रिफ्रैक्टर एक ही बार में शहीद हो जाता है। वेलोसिटी भी T-800 की तारीफ करती है, लेकिन जितने में T-800 कुछ बोल पाता उसके पास से एक जोरदार प्लाज्मा शॉट निकलता है और हम देखते हैं कि स्टार स्क्रीम एक गन इंसानों की तरफ तो दूसरी गन T-800 की तरफ ताने खड़ा है और कहता है हिलना मत वरना तुमको बनाने वाले इन इंसानों को मार डालूंगा, इसीलिए चलो एक सौदा करते हैं। और इतना कहते ही स्टोरी का थर्ड पार्ट खत्म हो जाता है और फोर्थ पार्ट में हमें इस डील के बारे में पता लगता है कि अगर T-800 मेगाट्रॉन को मारने में उसकी हेल्प करेगा तो हम दोनों इस दुनिया पर राज करेंगे और बदले में वो इन इंसानों को भी छोड़ देगा। इतने में T-800 सभी इंसानों को स्कैन करके ये पता लगा लेता है कि स्काईनेट का फ्यूचर इन इंसानों पर डिपेंड करता ही नहीं है, फिर भी वो स्टार स्कीम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं सारा एक कम्युनिकेशन रूम में व्हील जैक और रैचेट से कम्युनिकेशन करने का ट्राई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर वही वाला मैकेनिकल रेवेज आ जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अब लड़ाई बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। अभी आरसी किकबैक को एक जोर की लात मारती है। वेलोसिटी और बम्बल भी इंसेक्टिकॉन से लड़ने का प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर साउंड वेव आ जाता है और वो ये नोटिस करता है कि सारा कॉर्नर दूसरे ऑटोबॉट्स को बैकअप के लिए कॉल कर रही है, लेकिन सिग्नल वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा, जिसकी खबर वो मेगाट्रॉन को देने ही वाला होता है कि तभी एक मिसाइल आकर उसके पीठ पर लगती है और मारने वाला कोई और नहीं बल्कि स्टार स्क्रीम में बैठा हुआ T-800 ही होता है। इसके बाद जो हुआ उसने सबकी सांसें रोक दी क्योंकि स्टार स्क्रीम से कूदकर 400 किलो की मेटेलिक बॉडी लेकर T-800 सीधा मेगाट्रॉन की छाती में घुस जाता है और उसके चेस्ट में एक बड़ा सा होल क्रिएट कर देता है। फिर क्या था, गुस्साए हुए मेगाट्रॉन ने T-800 को हवा में 100 फीट ऊपर उछाल दिया, जो कि सीधा स्टार स्क्रीम से जा टकराया। ऑप्टिमस प्राइम इसी मौके का फायदा उठाकर मेगाट्रॉन के डैमेज हुए चेस्ट पर अपने एनर्जॉन एक्स से अटैक कर देता है और कहता है ये सब छोड़ दो वरना मारे जाओगे। मेगाट्रॉन भी जिद्दी था, उसने ऑप्टिमस को एक जोर का मुक्का मारा और बोला मैं किसी से नहीं डरता, ना ही तुमसे ना ही उस घटिया टर्मिनेटर से। वहीं दूसरी तरफ सारा कॉर्नर भी रेवेज का सामना करने का डिसाइड करती है और बाहर निकलकर उससे लड़ने लगती है। रेवेज उसको धक्का मार के गिरा देता है और जैसे ही वो सारा को मारने वाला होता है और बूम, सारा कॉर्नर उसको खत्म कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बम्बलबी और वेलोसिटी को इंसेक्टिकॉन्स ने घेर लिया था। वो दोनों दिमाग लगाकर वहाँ से बच निकलते हैं और बेवकूफ इंसेक्टिकॉन्स अपनी ही गोलियों से मारे गए। तो बाद में हम देखते हैं कि T-800 स्टार स्क्रीम के नीचे दबा हुआ है। निकल ना पाने की वजह से वो अपने पैरों को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। तभी स्टार स्क्रीम उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि यही तो मेरा प्लान था कि एक बार मेगाट्रॉन मर जाए तो मैं तुमको भी मार दूंगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, साउंड वेव स्टार स्क्रीम को अपनी ही टीम के साथ धोखा देने की सजा देता है, लेकिन स्टार स्क्रीम वहाँ से भाग जाता है। फिर घायल हुआ साउंड वेव सारा और T-800 से कहता है डिसेप्टिकॉन्स की इस हालत की वजह तुम ही दोनों हो, तुमको अब मरना होगा। लेकिन सारा और T-800 उल्टा उसे ही मार देते हैं। उतने में T-800 कहता है कि मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तेजी से फेंको। बम्बल भी ऐसा ही करता है। फिर वेलोसिटी उसे कैच करती है और फेंकने से पहले कहती है क्या तुम श्योर हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें इतने डैमेज के बाद सही कर पाऊंगी। जिसके रिप्लाई में T-800 कहता है मुझे क्या, तुम किसी को भी सही नहीं कर पाओगी। और इतना सुनते ही वो T-800 को आगे फेंक देती है। फिर आखिर में आरसी उसे कैच करती है और फेंकने से पहले आरसी T-800 से उसकी आखिरी इच्छा पूछती है, जिसके रिप्लाई में T-800 कहता है फ्रीडम। फिर क्या था, आरसी ने पूरी जान लगाकर T-800 को मेगाट्रॉन के ऊपर फेंका और T-800 सीधा उसके डैमेज हुए चेस्ट के अंदर घुसकर मेगाट्रॉन के पावर सोर्स को ब्लास्ट कर देता है और मेगाट्रॉन के साथ साथ खुद भी मर जाता है। बाकी के ऑटोबॉट्स बचे हुए डिसेप्टिकॉन्स को बंदी बना लेते हैं और आर्क में वापस आने लगते हैं, जहाँ पर अब सिर्फ राख बची थी, जिसको देखकर सभी ऑटोबॉट्स शॉक हो जाते हैं क्योंकि उस धमाके में उनका आर्क तो गया ही बल्कि व्हील जैक और रैचेट भी मारे गए। जिसके बाद वेलोसिटी बोलती है कि अब समझ में आया कि T-800 क्यों बोल रहा था कि तुम किसी को भी ठीक नहीं कर पाओगी। आखिर में ऑप्टिमस आगे आता है और सभी से बोलता है कि T-800 ने अपना मिशन पूरा किया, अब वो आजाद है, तो अब हमारी शिप तबाह हो चुकी है, इसीलिए ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स को इसी अर्थ पर रहना होगा जब तक कोई और रास्ता नहीं निकाल लिया जाता, और तब तक हम में से कोई भी इंसानों के बीच दखल अंदाजी नहीं करेगा। सभी लोग ऑप्टिमस की बात मान जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सारा कॉर्नर एक स्काई वॉच नाम की कंपनी में जॉब ले लेती है। इसका काम था साइबरट्रोनियन पर नजर रखना, लेकिन बिल्डिंग के नीचे स्काई वॉच का एक सीक्रेट बंकर है जहाँ पर वो एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं जिसका नाम था स्काईनेट, जिसमें वो साइबरट्रोनियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके T-800 जैसे मॉडल बना रहे थे। इतना ही नहीं, वो मेगाट्रॉन जैसे दिखने वाले T-8000 टर्मिनेटर भी बना रहे थे। आखिर में हम लोग देखते हैं कि स्काईनेट अब ऑनलाइन हो चुका है। तो यही थी आज की स्टोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।